अगर आप इस साल घर लेने का प्लान कर रहे हैं और वो भी होम लोन या मॉर्गेज लोन लेके, तो आपको कुछ चेंजेस है जो पता होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको बजट बिगड़ जाएगा। पहला चेंज क्या है, जब भी आप कोई मकान या घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट कराते हैं जो बैंक में जमा होता है, और उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे बैंक आपको लोन करती है। पहले वो एग्रीमेंट 500 रुपये के स्टाम्प पे होता था और लगभग 1000-1200 रुपये खर्चा आता था, लेकिन 2 जनवरी 2026 से अभी वो नियम में एक चेंज हो गया है कि अभी जो एग्रीमेंट आप करवाएंगे वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, और उसमें आपके जो सर्कल रेट है उसका 0.05 स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मोटा मोटा 1% खर्चा आएगा। माना आपने 40 लाख का घर लिया है तो 40,000 रुपये आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में खर्च करने होंगे। हालांकि ये जो स्टाम्प लगेंगे ये आपकी रजिस्ट्री में सेटल हो जाएंगे, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा बर्डन तो है ही। दूसरा चेंज क्या है फ्रेंड्स, कि पहले जब आप लोन लेते थे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में जमा हो जाते थे और कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। अभी क्या चेंज हो गया है कि आपने पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, उसमें 1% पैसा लगा आपका, उसके बाद रजिस्ट्री कराई, उसमें आपका 7 से 8% जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो लगी। इसके बाद जब रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है तो आपको लास्ट में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैंक के नाम भी कराना होगा। ये 2 जनवरी 2026 से हुआ है, जिसमें आपकी सर्कल रेट का कम से कम 1% तो लगेगा, मोर देन दैट। अगर 40 लाख का आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख, तो कम से कम 50,000 लगेगा, और ये 50,000 ना रिफंड होगा, एक तरह से 50,000 एक्स्ट्रा बर्डन है आपके पॉकेट पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि छोटा अमाउंट अगर आप ले रहे हैं तो आप होम लोन या मॉर्गेज लोन के लिए ना जाएं। आप सैलरी ओडी ले सकते हैं, आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा।